अच्छा ये, अच्छा चलो एक है कि तुम लोगों ने टेस्ट केसेस अच्छा देखे तो सही। मतलब ये है कि किसी भी चीज को टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, यही हम क्या करते हैं, यही हम लिखते हैं। लिखते क्यों है? क्योंकि यार जैसे हम काम कर रहे हैं, तो जैसे जो टेस्ट केस लिखे, मान लो अगर एक चीज हमें तुम दे दो अभी टेस्ट करने को, अभी हम सोच रहे हैं तो मेरे दिमाग में हो सकता है 50 चीजें आए कि इसको कैसे कैसे टेस्ट करेंगे, लेकिन 20 दिन बाद जब टेस्ट होने को मिले तब शायद मेरे दिमाग में 25 चीज वापिस आए, बाकी 20-25 चीज क्या हो दिमाग से उतर गई हो। जिस टाइम पे टाइम था कि लो भैया इसको टेस्ट करने के लिए सोचना है, हमने सोचा होचा 1-2-3 दिन में, और हमने 100 चीजें सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट करने को मिला 10 दिन बाद, तब तो दूसरे कामों में व्यस्त थे। 10 दिन बाद देखेंगे तो हमको अब वो जो 100 चीज 10 दिन पहले सोचे थे, आज हमें 100 चीज याद नहीं है। इसलिए एक बहुत जरूरी थी चीजों को क्या करना, डॉक्यूमेंट करना। और फिर मान लो चलो तुम इतने दिमाग के तेज हो, सुपर कंप्यूटर हो कि तुम्हें 100 की 100 याद है, लेकिन तुम बीमार तो पड़ सकते हो। बीमार पड़ गए तब, बीमार पड़ गए तब जब वो चीज टेस्ट होने को आएगी तो कौन टेस्ट करेगा? जिसने सोचा था कैसे टेस्ट करने के लिए वो तो घर पे बैठा हुआ है, घर पे पड़ा हुआ है। तुम कंपनी छोड़ दिए तब 50 बातें हो सकती है कि नहीं? तो भाई कंपनी रिस्क, कोई आपको डॉलर्स में हर महीने 20 लाख रुपए भेज रहा है, एक साल में 2-2.5-3 करोड़ रुपए की पेमेंट आपको कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई चीज, भाई देखो कोई चीज ऐसे ही नहीं बन जाती, पहले होती है उसकी जरूरत, पहले होती है उस चीज की क्या जरूरत, फिर होता है एक आदमी जो उस जरूरत को पहचानता है। भाई जिसका बिजनेस होता है वो देखता है कि हमें ये काम की जरूरत है, इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है, तो वो सोचता है इसकी कि भाई इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो वही जरूरत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिक्वायरमेंट। जरूरत बोलो, आवश्यकता बोलो, उसी को क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट। हर चीज हमेशा जनरेट कहां से होती है, रिक्वायरमेंट। किसी चीज की जरूरत है, कोई सॉफ्टवेयर हवा में नहीं बन रहा है, कोई भी दुनिया में सामान बेवजह नहीं बन रहा है, जरूरत है तभी तो बन रहा है ना। 2-4 लोग मिलकर 2-4 दिन में भी अगर कोई छोटी सी भी चीज बना रहे होंगे तो वो भी बेवजह तो नहीं बना रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या होगी, रिक्वायरमेंट। तो कोई रिक्वायरमेंट है, कोई चीज है जिसे बनाना है। इसीलिए जब चीज हमें मिलती है कि जैसे मान लो एक टीम है, इतना तो सबको पता है, एक टीम में डेवलपर्स होंगे और कौन होंगे, टेस्टर्स होंगे। तो वो भाई उसने तो बता दिया, जैसे हमने बता दिया हमको ऐसे ऐसे चाहिए। अब 10 डेवलपर थे मेरे पास, 8 टेस्टर थे। तो अब इन 10 डेवलपर्स की जिम्मेदारी क्या है, मेरे कहे के हिसाब से बनाना। और इस आदमी की जिम्मेदारी ये है कि ये एश्योर करना, ये निश्चित करना कि बनने के बाद जो चीज होगी वो सही होगी, तभी हम आगे भेजने देंगे। इससे पहले हम उसे आगे जाने नहीं देंगे। कमी होगी तो हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद वो कमी बता देंगे। कमी कस्टमर पकड़ लिया तब तो आपका प्रोडक्ट गया। कस्टमर के टाइम पे गलती नहीं आनी चाहिए, यही एश्योर करता है कौन, टेस्ट। तो जब कोई चीज बननी होती है ना, कि जैसे तुम देखते हो कोई एप्लीकेशन है, फेसबुक देखे हो ना, लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, बना होगा ना कभी, ये क्या हुआ होगा, कभी कभी बना होगा ना। बना हुआ होगा तो किसी ने कहा होगा कि हमको लॉगिन चाहिए, उसने कहा होगा बनवाने वाले ने कि हमें लॉगिन चाहिए और क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसके बाद कुछ लोग उसको डेवलप किए और कुछ लोग उसको क्या किए होंगे, टेस्ट किए। तो जो टेस्ट किए होंगे, भाई बनाने कोई चीज बनाने में उसको 10 दिन लगा, ये 10 दिन टेस्ट करने वाला बैठा थोड़ी ना रहेगा। अब उसकी जिम्मेदारी है ये सोचना कि ये सामान जब बन के आएगा, ये प्रोडक्ट, ये चीज, कोई भी चीज हो, ये सॉफ्टवेयर, ये पेज या कुछ भी जब बन के आएगा तो उसे टेस्ट कैसे कैसे करना है। इसी जो वो सोचता है कैसे कैसे टेस्ट करना है, वो हर चीज को क्या करता है, लिखता चला जाता है। लिखने का क्या फायदा है, कल को वो लिख देगा तो कल को जब उसके पास तो टाइम है ही, भाई डेवलपर भी तो बना रहा है ना 5 दिन में,
ये भी भाई एक चीज है, उसने कहा बनाना है, डेवलपर 5 दिन कर रहा है, डेवलपर कह रहा है कि 5 दिन लगेगा बनाने, अब टेस्टर क्या करेगा? 5 दिन ऑफिस नहीं है, काम नहीं करेगा, वो भी काम करेगा। वो क्या काम करेगा? वो यही काम करेगा जो चीज बनाना है उसको पढ़ेगा क्या बनाना है, और उसके बाद वो ये सोचेगा कि आखिर इसको टेस्ट कैसे कैसे करना है, क्या क्या कस्टमर इसके साथ इस एप्लीकेशन पे करेगा। वो चीज उसे आज ही सोचनी है, उसे ये सोचनी है कि कस्टमर क्या क्या कर सकता है। सही गलत सॉफ्टवेयर का काम है, सही करो तो आगे बढ़ाए, और गलत करो तो तुम्हें रोक दे, गाइड करे, मैसेज दे देता है भैया फलाना चीज गलत है, इसको सही करो तो हम आगे बढ़ जाएंगे। होता है कि नहीं होता? तो मतलब यही है कि अब देखो टेस्टर क्या करेगा? ये 2-5 दिन जो चीज वो बना रहा है उसी को टेस्ट करने के बारे में सोचेगा और लिखेगा, उसी को कहते हैं क्या? टेस्ट केस। बस और कुछ नहीं है। टेस्ट केस में क्या? अच्छा, टेस्ट केस में उर्दू फारसी में था, कोई बड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं हुआ था, कुछ नहीं, प्लेन इंग्लिश में लिखा गया था कि नहीं? टेस्ट केस में देखा जाए वैसे सर ने आपको दिखाया होगा, कई कॉलम बताए होंगे ना। अगर एक मोटा मोटा देखें तो भैया 3 ही चीज है, स्टेप्स और दूसरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। स्टेप्स का मतलब भाई टेस्ट केस का मतलब क्या है? लॉगिन को टेस्ट करोगे ना, क्या करोगे यार? 2 ही काम करोगे। एक तो स्टेप्स का मतलब क्या है? जैसे तुम ब्राउजर लॉन्च करोगे, तुम यूआरएल क्या करोगे? हिट करोगे, तुम इसके बाद यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे ना। ये क्या है? स्टेप्स ही तो है। स्टेप्स का मतलब क्या? छोटे छोटे जो कदम होते हैं उन्हीं को स्टेप्स बोलते हैं ना। तो ये जो चीज टेस्ट करनी है उसी के क्या? स्टेप्स। और अच्छा, हर स्टेप के बाद कुछ होना चाहिए ना। जैसे जब ब्राउजर लॉन्च करो तो क्या होना चाहिए? ब्राउजर लॉन्च हो जाना चाहिए। जब यूआरएल डालें google.com या facebook.com जो भी हो उसका यूआरएल और इंटर मारे तो वो क्या हो जाना चाहिए? खुल जाना चाहिए। फिर इसके बाद जब यूजर नेम डालें तो ब्लैक कलर से यूजर नेम क्या होना चाहिए? टाइप होना चाहिए। सब लोग टेस्ट केस लिखे थे ना, यूजर नेम पे लिखे थे ना। किसी ने ये चीज सोची कि अगर जो लिख रहा है डेवलपर ऐसा कोड कर दे कि लिखने वाले का जो कलर है वो क्या हो जाए? व्हाइट, और बैकग्राउंड भी हो व्हाइट, तो दिखेगा? तो नहीं दिखेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। जो भी टाइप करे वो ब्लैक कलर में क्या होना चाहिए? वहां टाइप होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। इसके बाद तो देखो हर चीज कर, देखो ये क्या है? स्टेप है। एक स्टेप और है कि पासवर्ड टाइप करो। तो जब पासवर्ड टाइप करो लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए? पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। देखते हो ना, ब्लैक ब्लैक रहता है, पासवर्ड दिखता नहीं। फिर इसके बाद क्या करोगे? लॉगिन बटन पे क्लिक करो। इसके बाद होगा क्या? लॉगिन करो, होम पेज खुल जाएगा। जैसे फेसबुक है तो तुम्हारा जो होम पेज है या तुम्हारा पेज जो है वो क्या होगा? खुल जाए। तो देखो इसमें क्या था? इसमें 2 ही चीजें थी। एक, हम कुछ कर रहे थे, और दूसरा इस बारे में सोच रहे थे क्या होना चाहिए। तो जो कर रहे थे वही क्या है? स्टेप्स है। और उसके बाद जो होना चाहिए वही क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बस 2 मेन चीज है, स्टेप्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो टेस्ट केस लिखता है वो क्या लिखता है? बस यही लिखता है भाई। जो चीज बनानी है उसके सामने आगे बनाने में लिखा हुआ भैया ये फलाना चीज बनानी है, तो उसको क्या करता है? पढ़ता है। उसमें लिखा रहेगा ना तो भैया रजिस्ट्रेशन बनाना है, रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, है ना, वो रहेगा क्या कहते हैं, यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, और इसके बाद क्या रहेगा? सिटी रहेगी, स्टेट रहेगा, कंट्री रहेगी, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी। ऐसे 10 चीज उसमें क्या करनी है? डालनी। डालने के बाद जब कोई रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? ओटीपी जाना चाहिए उस नंबर पे, और अगला पेज खुलेगा जहां वो ओटीपी मांगेगा, और जब हम अपने मोबाइल से ओटीपी देख के टाइप करके और सबमिट बटन पे क्लिक कर दें, और अगर मेरी ओटीपी सही है तो हमें क्या कर देना चाहिए? उसे लॉग इन कर देना चाहिए। तो सॉरी, उसको रजिस्टर कर देना चाहिए।
तो ये उसने बताया कि हमें चाहिए क्या। डेवलपर ने एक चीज बनाई थी, लेकिन हमने भी इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, सोचना स्टार्ट किया, और वो लिखना शुरू किया। और क्या लिखेंगे यार, बड़े देखो प्रदीप सर ने बताया होंगे तो बड़ा सिंपल से स्टेप्स है ना। जैसे देखो यहाँ किसी ने लिखे भी हैं, ये देखो, जैसे ये देखो, इसमें है कई चीजें हैं। अच्छा, कॉलम दिख ही नहीं रहा होगा, है ना। ये देखो, अच्छा इसमें कई चीजें हैं। टेस्ट केस आईडी है, फंक्शनैलिटी नेम है, ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट स्टेप्स है, टेस्ट डेटा है, एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल है, रिजल्ट है, बहुत ढेर सारे कॉलम है ना। लेकिन मेन कॉलम ये और ये, मोटे तौर कि करना क्या है और होना क्या चाहिए। हम यही तो दिखते हैं टेस्ट पर। हमें कोई भी अगर अभी भी बात करें तो मार्केट में 50% अभी भी मैनुअल टेस्टर होंगे जो ऑटोमेशन जानते ही नहीं, 50% ऐसे होंगे। और मैनुअल टेस्टिंग खूब होती है। और मैनुअल टेस्टिंग में क्या करना होता है जानते हो, क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। सोचो ये लिखना कोई बहुत बड़ा गणित है क्या इसमें यार, कोई बहुत ज्यादा चीज है क्या, कुछ नहीं यार। और अच्छे बताओ सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या हो कि मार देते हैं, अरे रजिस्ट्रेशन, मार्जिन, प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करना, यही सब 3-5 तो दिखता है बहुत। नहीं नहीं, मैनुअल मतलब मैनुअल को भूल जाओ, टेस्टिंग टेस्टिंग है। अब बात है कि मैनुअल किया जाए या क्या किया जाए। और भैया ये भी होगा, आप मैनुअल के ऑटोमेशन में हायर किए जाओगे, काम मैनुअल में करोगे, और आप ये मना नहीं कर सकते भाई मेरा काम टेस्टिंग करना है। और ये नहीं कि हम में ऑटोमेशन आता है तो हर जगह हम ऑटोमेशन ही घुसाएंगे। हम ये देखेंगे कि इस समय इस चीज को करने के लिए कौन सी अप्रोच बेस्ट है, कौन सी मेरे कंपनी मेरे प्रोजेक्ट के लिए क्या है बेनिफिशियल है, कौन ऐसा है जो कॉस्ट सेविंग करेगा, हम वो करेंगे ना, हमें वो करना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि क्या मैनुअल क्या ऑटोमेशन है, तो आखिर क्या टेस्टिंग ही। तो टेस्टिंग है तो टेस्टिंग टेस्ट केस कुछ नहीं है, बस ये लिखना भर है कि कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। आई बात समझ में, और कुछ नहीं है। और देख लो प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं यार। और बताओ अच्छा, अरे यार हम तो कहेंगे यार बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको फेसबुक बहुत बढ़िया से चलाने आता होगा, यूज करने आता होगा, या यूज करते होंगे खूब, बहुत से फीचर्स पता होंगे। समझ लो ऐसा टेस्टर ही समझो हो तुम। टेस्टर भी क्या करता है, जो टेस्टिंग करेगा फेसबुक पे, मान लो कोई मैनुअल टेस्टर है, सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। फेसबुक कंपनी में काम कर रहा होगा, नौकरी कर रहा होगा, ढेर सारी तनख्वाह ले रहा होगा, और उसका काम जाके क्या, वो जाके अगर उसको लैपटॉप पे मिला होगा तो लैपटॉप पे अपना फेसबुक खोलता होगा और उसी में चीजों को टेस्ट करके देखता होगा कि भैया फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो जा रही है कि नहीं जा रही है, एक दिन में 30 की लिमिट है तो ऐसा तो नहीं इस पे रुक जा रही है, ऐसा तो नहीं इस तक जा रही है। अब दुनिया भर की बातें हम सोचेंगे ना, ठीक है, जिसकी जो फ्रेंड नहीं है उसकी डिटेल नहीं, मतलब जो होता हो उसमें उसकी डिटेल नहीं दिखनी चाहिए, हम मैसेज भेज सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दुनिया भर के फीचर है कि नहीं है। तो जो वहां नौकरी कर रहा होगा एज ए मैनुअल टेस्टर क्या कर रहा होगा, बस वो चीजें चला के क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। और लेकिन मेन क्या है, बस ये टेस्ट केस। अब लेकिन अच्छा काम तो आसान है, काम तो क्या है, इजी है कि नहीं है। लेकिन एक बात है, बात वो ये है कि इसमें यार बहुत सोचना पड़ता है। जो चीज तुमको मिलेगी बनाने के लिए, जो चीज तुमको बनाने के लिए क्या होगी, सॉरी जो तुम्हें टेस्ट करने को मिलेगी उसके बारे में बहुत ज्यादा, मतलब क्या, बस ऐसे ही कुछ पेपर पे लिखा हुआ, मेल में लिखा हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा कि ऐसे ऐसे बनना है। अब डेवलपर को वही सोचना है, वही देख के क्या करना है, बनाना है। और टेस्टर को वही देख के ये सोचना है कि इसे कैसे टेस्ट करना है। सोचो वो क्लूलेस है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो, जैसे मान लो ये है एक नोटपैड है, नोटपैड में लिख के आ गया कि भाई ये चीज बनानी है, ऐसे ऐसे बनानी है, बस इतना लिख के आया। अब इसके बाद मैं डेवलपर देख के क्या करेगा, उसको बनाना है। लेकिन जब आप देखोगे आपके सामने कोई चित्र नहीं है, कोई पेज नहीं है, बस एक भी आ रहा है कि ये चीज
करनी है, बस पेपर पे ऐसे कुछ लिखा होगा, जैसे ऐसे लिखा होगा। और जैसे ही उसमें मान लो किसी एप्लीकेशन में देखते हो, तुम देखते हो कि नहीं, कहीं पे कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करो, जैसे तुमने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, अगर तुम मान लो ऐड टू कार्ट में गए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट पे किए, तो तुम कहाँ पहुंच गए, ऐड टू कार्ट पेज पे पहुंच गए, वहां अपने आप क्वांटिटी क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, है ना। बस वहां ये बेसिक बात लिखी रहेगी, लेकिन जब उसको और तुम्हारे सामने वो फिगर नहीं है, जैसे अगर हम तुमसे कहें फेसबुक टेस्ट करो, तो तुम कहोगे हम आप कर लेंगे, क्यों, क्योंकि फेसबुक पर तुम्हारे पास क्या है। अगर तुमसे कहें लॉगिन टेस्ट करो, तो तुम या टेस्ट केस लिखो, अभी तुम लोग बड़े आसानी से टेस्ट केस लिख ले रहे होगे ना, और सोच रहे हो कि टेस्ट केस लिखना कुछ भी नहीं। लेकिन जरा दिमाग लगा के देखो, जो चीज है फंक्शनलिटी वो बनी हुई नहीं रहेगी। बात समझो, एक आदमी ने कहा हमें बनवाना है, इसके बाद डेवलपर कहा हम बना रहे हैं, अब एक हफ्ते में बनाएंगे। टेस्टर को इसी एक हफ्ते के अंदर ये लिखना है कि क्या कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या टेस्ट करना है, तो एक हफ्ते में लिखेगा। लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, बस कुछ शब्द भर हैं। जैसे अभी तुम लोग आसानी से टेस्ट केस लिख रहे होगे ना, तुमसे कहा गया होगा इस पे लिखो, उस पे लिखो, वो चीज क्या है, बनी हुई है ना। मान लो कोई चीज तुमसे कहा जाए, एक कोई बात लिख के दे दी जाए और कहा जाए अब इसके ऊपर टेस्ट केस लिखना, इसको टेस्ट करना होगा, ये बन के आएगा। अब ये इमेजिन करना आसान काम नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने भी किया मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, हमारे लिए बहुत सही है, इजी है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अक्सर हमें टेस्ट केस क्या होते हैं, लिखे लिखाए मिल जाते हैं। सबसे चैलेंजिंग टास्क है सही टेस्ट केस लिखना। और जब मैनुअल टेस्टिंग में कभी काम करते थे तो जानते हो क्या होता था मेरे साथ, रिक्वायरमेंट लिख के आती थी, क्लाइंट कस्टमर भेजता था कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, या एक मीटिंग रखता था, उस मीटिंग में समझाता भी था कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, जो चीज देखे ही ना हो, और कोई समझा रहा है ऐसे होगा वैसे होगा ऐसे होना चाहिए। अब उस समय क्या करूं, ठीक है भाई मीटिंग में बैठे हैं, सुने, उसकी बात मीटिंग रिकॉर्ड रहेगी, रिकॉर्ड होगी, फिर रिकॉर्डिंग ही सुनने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें फिर जो रिक्वायरमेंट होगी वो देखेंगे। जैसे यार जो रिक्वायरमेंट मेरे पास आएगी पढ़ेंगे, और सच्चाई ये होगी कि पहली बार पढ़ेंगे हवा भी नहीं लगेगी यार, क्या क्या ड्रामा करना है इसमें। फिर लेकिन बैठे रहेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर आएंगे, फिर देखेंगे दूसरी बार, दिन भर में चौथी पांचवी बार जब देखेंगे तब हमको क्या होगा, तब हमें एक विजन आएगा कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे करना है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन होगी तो अपने किसी टीम मेंबर से जरूरत पड़ी तो उसी क्लाइंट से जिसने बताया है, बोल रहा है कि हमें ये चाहिए, उससे भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे, तब कहीं जाके फिर सोचेंगे और तब टेस्ट केस लिख पाएंगे। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, जरा अच्छा सोचो, कस्टमर क्या बोलेगा। कस्टमर सब इतनी बात बोल के निकल जाएगा कि भैया वो लॉगिन के लिए वो बोलेगा सही यूजर नेम पासवर्ड हो तो लॉगिन होना चाहिए, गलत यूजर नेम पासवर्ड हो तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। इतना बोल के निकल गया। 5 लाइन लिख के आई यहाँ पे कि लो भैया, डेवलपर तुम्हें यही बनाना है और टेस्टर तुम्हें यही क्या करना है, टेस्ट करना। डेवलपर पढ़ा, ठीक है, वो समझ गया कि भैया हमें सही यूजर नेम पासवर्ड रहे तो लॉगिन हो, गलत रहे तो लॉगिन ना हो। अब लेकिन टेस्टर सोचो क्या सोचेगा, टेस्टर ये सोचेगा ठीक है सही यूजर नेम पासवर्ड हो तो लॉगिन होना चाहिए। अब अगर गलत हो, अब गलत भी क्या क्या हो सकता है, अब उसमें अब ये सब सोचेगा, हर चीज सोचना शुरू करेगा। अच्छा अगर सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डाले तो तब क्या होता है, ऐसा तो नहीं सब डेवलपर ने ऐसा बनाया है कि सही यूजर नेम गलत पासवर्ड तो डाल दो तब भी लॉगिन हो जाता है, तो सही यूजर नेम डाल के टेस्ट करेगा, सोचना होगा और क्या गलत, फिर गलत यूजर नेम सही पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड डाले ही ना। अरे यार हर चीज के लिए डेवलपर पीछे कोड कर रहा है, इंसान वो भी है, गलती वो भी करेगा, भूलेगा वो भी, सबको काम का प्रेशर सबके ऊपर होगा। तो जानते हो वो गलती कर सकता है, ऐसा हो सकता है सब सही बनाया हो, लेकिन कोई आदमी जाए यूजर नेम पासवर्ड कुछ ना डाले, सीधे लॉगिन बटन पे क्या करे, क्लिक करे और तुमको क्या हो जाएगा, अंदर का लॉगिन करके चला जाए, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अब ये सोचेगा, अच्छा फिर ये सोचेगा अगर यूजर नेम स्पेस डालें और पासवर्ड स्पेस डालें तब क्या होता है, वो सोचेगा। लॉगिन पे ही सोचना शुरू करोगे तो कम से कम ऐसे 25 चीजें टेस्ट करने के लिए सोचोगे।
सबसे ज्यादा किसने सोचा? मैनुअल टेस्टर ने उस एप्लीकेशन, उस रिक्वायरमेंट क्या बनाना है। वो एक आदमी ने 2 एंगल लिख के छोड़ दिए, एक आदमी 2 एंगल लिख पढ़ के बनाने लगा, लेकिन अब टेस्टर 25 एंगल से वही चीज सोच रहा है। इसीलिए देखो एक चीज और भी होती है, ये मैनुअल टेस्टर्स बेकार नहीं होते भाई, ऑटोमेशन वाले पहले निकाल दिए, मैनुअल वाले नहीं। एप्लीकेशन की नॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करती है किसी एप्लीकेशन पे, नॉलेज जो उसकी है। क्योंकि देखो सेलेनियम हमें खूब आता हो, जावा आता हो, जावास्क्रिप्ट आती हो, फलाना आता हो, सब आता हो, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर पे काम अब मेरी नौकरी लगी वो 5 साल से बन रहा है, बहुत बन चुका है, लेकिन एप्लीकेशन की नॉलेज तो हमें नहीं है। एप्लीकेशन की नॉलेज मैटर करती है। और सच्चाई ये है कि एक मैनुअल टेस्टर को जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उसको भी नहीं उतना पता होता, जो बना रहा है उसे भी नहीं पता होता उतना, किसी को नहीं। सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होती है? उस एप्लीकेशन की, मैनुअल टेस्टर। क्योंकि वो उसको क्रिटिकली चारों तरफ से सोचा होता है ये देखने के लिए कि ये फुल प्रूफ है या नहीं। हर कंडीशन जो कल को कस्टमर कर सकता है वो चीज हम पहले ही क्या कर लें, टेस्ट करके देखें। भैया मैनुअल जो टेस्टिंग है बिल्कुल, जितने लोग नौकरी कर रहे होंगे किसी से पूछोगे तो वो बताएंगे मैनुअल टेस्टिंग इतनी आसान नहीं है, बड़ा पेशेंस चाहिए। हम बता तो रहे हैं, 5वीं बार जब रिक्वायरमेंट पढ़ते थे तब समझ में आता था कि आखिर करना क्या है, तब फिर इसके बाद उसके हिसाब से फिर सोचते थे। अरे इसीलिए 4 दिन का टाइम मिला है भाई, 4 दिन 32 घंटे होते हैं ना, तो भैया हर एंगल से सोचो ना, सोचते हैं इसीलिए, और फिर ये टेस्ट केस लिखते हैं। और ये फ्री के नहीं है भाई, कंपनी को बड़ी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है भाई। कोई भी एक टेस्टर होगा, बिलिंग मिनिमम क्या होगी, 25 से 30 डॉलर पर घंटे की होगी। एक दिन में 1 घंटे में कितने टेस्ट केस लिखोगे? 3, मान लो कितने, 1 घंटे मान लो तुम लिखते हो 4 टेस्ट केस या 5 टेस्ट केस, 5 टेस्ट केस लिखते हो, तो 1 घंटे की कीमत कितनी है? 30 डॉलर। एक टेस्ट केस की कीमत कितनी होगी मान के चलो? 6 डॉलर। 6 डॉलर देखो, 8 6 48, 500 रुपए का एक टेस्ट केस है भाई। कंपनी को फ्री का ये नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे पैसे भाई किस बात का दे रहा हो, तुम्हें टाइम पे तो है। एक क्लाइंट पे करता है तुम्हारे 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे के लिए वो तुम्हें क्या करता है, पे करता है। उसे 8 घंटे से क्या करते हो, तुम टेस्ट केस लिखते हो, तुम अच्छा जो रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं, जब हमको लिख के आता है ये बनाना है ना, उसको पढ़ते हैं, सोचते हैं, किसी से डिस्कशन करते हैं, सब पैसा कौन भर रहा है उसका? कंपनी ना। वो जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्लियर है? और याद रखना, कोई भी ऑटोमेशन हो, अगर आपके टेस्ट केस ही सही नहीं है, ऑटोमेशन वाला तो क्या करता है, इसको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद हमको पता है जावा कैसे काम करता है, सेलेनियम कैसे काम करता है, साइप्रस कैसे काम करता है, हमें सारे टूल पता है, हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा, उसमें लिख दिया है क्या कैसे कैसे टेस्ट करना है, पढ़ा, सब लिखा लिखा है हमको मिल गया, पहले ये करो फिर ये होगा, फिर ये करो फिर ये होगा, बढ़िया से लिख के एक मैनुअल टेस्टर ने हमें दे दिया, हमें क्या करना, कुछ नहीं, पढ़ा और फटाफट कोड करना शुरू किया। जावा भी हमें आती है, सेलेनियम आता है, सब आता है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हमें मैनुअल टेस्टिंग में भी डाल दोगे तो मेरा हाथ पैर भूल जाएगा। अगर अभी आपकी कंपनी में है, अभी अगर मैनुअल टेस्टिंग में डाल दोगे एग्जैक्टली, तो मैं हमें दिक्कत महसूस होगी, क्या लगेगा यार, आपको ढंग से सोचना पड़ेगा। नहीं, कोई कोड करेगा, तो कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, टाइप कोडिंग सोचेंगे उसको, तो बस इतना करना है। सोचो उसका काम देखने में बड़ा आसान लगता है कि बड़ा आसान काम है यार, क्या करना ही है उसको, कि भाई उसको कोई लैंग्वेज नहीं पता, कुछ नहीं, सिर्फ क्या आनी चाहिए, जानते हो, सिर्फ इंग्लिश। सब कुछ लिखना किसमें है, इंग्लिश में। बाकी उस एप्लीकेशन की क्या होनी चाहिए, नॉलेज। और तीसरी एक चीज, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जो सारी तरह की चीजें वह सोच सके, मतलब थोड़ा सा उनको दिमाग रहे, जो हर एंगल से क्या कर सके, सोच सके। और चौथी चीज क्या चाहिए, पेशेंस। ठीक है कि भाई धैर्य रहे अंदर, ऐसा नहीं कि लगे सर अपना बाल खींच लें, है एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े, चौथी बार पढ़े, अपने आप समझ में आना क्या होगा, शुरू हो जाए। तो भैया यही चाहिए। तो सोचो इसमें कोई कोडिंग नहीं चाहिए, मैनुअल टेस्टर्स को कुछ नहीं आता,
सेव और सीड क्या आप जानते हैं, वो जानते हो, उनको इंग्लिश पता है। और भाई किसी प्रोजेक्ट में नए जाएंगे तो एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और अपना काम करने का क्या एक्सपीरियंस, सिर्फ इतना ही उनके पास है, उसी का वो अच्छा पैसा ले रहे हैं भाई। मैनुअल टेस्टर भी तुमको मिलेंगे 18 लाख 22 लाख 25 लाख वाले 30 लाख वाले, ऐसा नहीं है। और मैनुअल टेस्टिंग का सब बैकबोन क्या है, यही टेस्ट केस। बस मैटर यही करता है कि उस चीज को तुम कितने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, और उसमें भी क्या, मतलब तुम्हें बस ये, तुम्हें सब मान के चलो, तुम जो यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, तुम उसके रिप्रेजेंटेटिव हो। जो जो वो करेगा फ्यूचर में इस्तेमाल करते समय, वो सब कुछ तुम आज ही करके क्या करो, देख लो। वो चीज आज ही करके देख लो। अगर वो चीज, इसीलिए है हम लोग को जिसे कहते हैं ना, प्रेरणा कहां से मिलती है, यूजर से। इससे यूजर से जो उस सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, यूज करेगा, हमें बस उससे वो मिलती है हमें, और हमें उसी के हिसाब से सोचना है एज ए यूजर। सोचो जरा, डेवलपर से टेस्टिंग क्यों नहीं करवा, क्योंकि डेवलपर जो है वो यूजर की तरह से नहीं सोचता, वो बनाने वाले की तरह से सोचता, और जो खुद जो चीज बनाता है उसमें उसको कमी दिखाई नहीं देती। इसीलिए अलग से क्या रखे गए, टेस्टर्स, जिनका काम ही यही है। मेन काम क्या है, तो जब एक हफ्ते में डेवलपर बना रहा होता है तो टेस्टर क्या कर रहा होता है, टेस्ट केस राइटिंग कर रहा होता है। और इसके बाद जब वो चीज एक हफ्ते में बना के दे देगा, और इधर ये भी टेस्ट केस लिख के क्या होगा, रेडी होगा, तो अब वो टेस्ट केस को चला के भाई टेस्ट केस को पढ़ेगा और सॉफ्टवेयर में चला के देखेगा कि ये चीज सही काम कर रही है या नहीं। जैसे सही यूजरनेम सही पासवर्ड डाल के देखेगा, गलत यूजरनेम सही पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करेगा, ब्लैंक डाल के देखेगा, स्पेस डाल के देखेगा, नंबर डाल के देखेगा, है ना। तो मतलब हर एंगल से सोच के उसे क्या करेगा, देखेगा। जैसे है कि यूजरनेम 5 से लेके 15 अक्षर का होना चाहिए, तो 25 अक्षर का डाल के देखेगा। मतलब सब उल्टा सीधा वो क्या करेगा, तो ये सब कुछ उसने, जो हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ उसने टेस्ट केस राइटिंग के टाइम पे क्या किया, लिख लिया। और जब सॉफ्टवेयर उसने बना के दिया कि लो भैया क्या करो, टेस्ट करो, तब उसने क्या किया, अपनी यही कुंजी खोली, टेस्ट केस राइटिंग वाली जो टेस्ट केस लिखा था, यही कुंजी खोली, और बस पढ़ के क्या किया, टेस्ट करके। अब भूलने की भी टेंशन नहीं। नंबर एक बात, बीमार हो गया तो कोई दूसरा उसकी जगह पढ़ के क्या कर लिया, टेस्ट कर, है ना। तो बस दूसरे काम को टेस्ट केस को क्या करना, चलाने का मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर पे जाके क्या करना, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, इस तरह से वर्क करके देखा। इसी को बोलते हैं टेस्ट केस रन करना। चलाने को बोलते हैं हम लोग क्या, टेस्ट केस रन करना। यार दो ही मेन काम है, एक मैनुअल टेस्टर की जिंदगी के बस मेन दो काम यही है, टेस्ट केस राइटिंग और टेस्ट केस फिर क्या करना, रन करेगा टेस्ट केस, तो या तो चीज सही होगी या तो चीज गलत। सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो वही क्या है, डिफेक्ट है। डेवलपर को बता देगा, लो भैया ये गलती किए हो, इसको क्या करो, ठीक करो। क्लियर है ये। तो अब एक बेस फेयर आइडिया है कि नहीं टेस्टिंग का, ठीक है। चलो अच्छा, चलो एक काम करते हैं, और कोई एक आसान सा काम लेते हैं। जैसे आज से चलो स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखो है क्या, अच्छा पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये तो करते थे अभी, इससे पहले भी क्या कि जैसे दुकान पे गए,
ठीक है, दुकान पे गए और जाने के बाद उसको क्या क्या बोला, 10 5 सामान के क्या बताए, नाम बताया, हाँ लिस्ट दे दी या नाम बता दिया, और साथ में नाम, अच्छा नाम किसमें आया, सामान का नाम क्या था, एक दो तीन नहीं ना, सामान का नाम क्या था, जैसा सामान था, चीनी था, दाल थी, दूध था, दही था, जो इस टाइप के बेसिक सामान होते हैं, तो क्या था, सामानों के पास क्या थे, नाम। हाँ बोलो।